हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम एलसीएम एचसीएफ का आगे का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 0.63 एंड 1.05। अब हम इससे पहले पढ़ चुके थे फ्रैक्शन वाला, ये किया था फ्रैक्शन वाला था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डेसिमल वाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 0.63 को और 1.05 और 2.1 को पॉइंट हटा के यहाँ जीरो, पॉइंट हटा के पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डबल जीरो, पॉइंट हटाए पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो। इसको लिखेंगे 63/100, 105/100, 21/10। अब इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है मेरा 63। तो एलसीएम आप क्या लिखेंगे 63, 105 एंड 21। एचसीएफ ऑफ 100, 100 एंड 10। हम इसको भी 100 बना दे सकते हैं। क्या करते हैं, इसको यहाँ जीरो देते हैं, यहाँ भी एक जीरो दे देंगे, जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल होकर फिर तो वही रह जाएगा। इसको लिए इसको भी क्या करते हैं हम 100 बना दिए, क्योंकि एचसीएफ लेने में हमको आसान होगा। ठीक है, तो 63, 105 और 210 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 × 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 63 को 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 9 7 जा 63। 105 को क्या लिखेंगे हम 3 × 5 × 7। 21 को क्या लिखें 210 को 3 × 7 × 2 × 5। 5 2 जा 10, 7 3 20, 21 10, ये हो गया। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 3 टू पावर 2, 7 टू पावर मैक्सिमम 1, और यहाँ 5 रह गया, 5 टू पावर मैक्सिमम 1 ही है 5, और रह गया एक 2 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, × 7, 5 2 जा 10, ये मेरा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या लिखेंगे 9 × 7 × 10 बाय एचसीएफ क्या हो जाएगा 100 100 100 का एचसीएफ 100 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 100 लेंगे तब 100 से भी कैंसिल, 100 से भी कैंसिल है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर यही है, इससे अधिक नहीं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 7 जा 63/10, 0.63, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 6.4, 4.8, 1.44 ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं हम, और एचसीएफ भी, वो इसमें एचसीएफ नहीं निकाले। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्या था 63, 105, 210। तो 63 अगर हम लेते हैं, क्या था 63, 105, इधर लिख लेते हैं इसको,
एचसीएफ निकालेंगे 63, 105 और 210 का। ठीक है, तो किससे कैंसिल होगा? सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम 3 से कैंसिल होगा। ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 जाना, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 से अब 7 से 7 3 जा 7 5 जा 7 10 जा, और किसी से 3 5 और 10 बज गया, और किसी से कैंसिल नहीं, 21 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 21। एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 100 100 का एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे 100 का 100, ये 100 का, ये 100 का 100 का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया? 21 इसका, इसका कितना हो गया? 21/100, 0.21 हो गया आंसर। ये दो का आंसर। चलिए अब इसका देखते हैं 6.4, 4.8, 1.44 का। तो इसको क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट हटा देंगे, 100, 10 10, ये क्या हो जाएगा? 100। अब क्या करेंगे? इसको भी 100 बनाएंगे, तो यहाँ एगो 0 और देंगे, इसको भी 100 बनाएंगे, क्या करेंगे? इसको भी एगो 0 देंगे। तो अब हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 640, 480, 144, नीचे क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ 100 100 100। तो हम निकालते हैं इसका एलसीएम, क्या हो जाएगा? 640, 480 और 144। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 64 को 2 पे पावर ऑफ 4 करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 यानी 6 हो जाएगा। 6 × 7 हो जाएगा। 2 टू पावर 6 × 10 हो गया ये। इसको क्या लिख सकते हैं? 48 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 होता है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 16, 3 जा 48 इंटू 10। अब 144 को क्या लिखेंगे हम? 2 टू पावर 4 16 हो जाएगा, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 9 जा 3 का स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 टू पावर मैक्सिमम हो गया 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। इसको और आगे लिख सकते हैं। यहाँ 2 × 5 है, 2 टू पावर 6 × 2 × 5, 2 4 × 3 × 2 × 5, 2 टू पावर 4 × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 टू पावर 6 7 7 × 5,
2^4 1 5 इंटू 3 इंटू 5 2^4 इंटू 3^2 2 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 7 है यहाँ, ये वाला लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2^7। अब 5 देखते हैं, 5 आया तो 5 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है एक ही है, यहाँ भी 1 है या नहीं है 1 ही है, इसको एक ही लेंगे। ठीक है 2 पावर हो गया, 5 हो गया, अब 3 पावर मैक्सिमम कितना है 2 है, ये हो गया तो एलसीएम मेरा क्या हो गया 2^7 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, एलसीएम हो गया ये। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा 100 100 100 का एचसीएफ तो 100 ही होगा। अब देखते हैं 2^6 लिख सकते हैं इसको, यहाँ से एक 2 निकाल दे 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 100। 2 5 जब 10 होता है, आई एक 0 या 10 कैंसिल हो गया। अब बच गया 2^6 और 3^9। 2^6 को क्या लिख सकते हैं हम 64, 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 64 इंटू 3^9 3 का स्क्वायर 3^2 को लिख सकते हैं 9 बाई 10 9 9 4 जा 36 3 9 6 जा 54 और 3 57 बाई 10 इक्वल टू हो गया 57.6, ये हो गया एलसीएम। अब हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए हमको एलसीएम एचसीएफ ऑफ नॉमरेटर में क्या है 640 480 144 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 100 100 100 100। तो एचसीएफ निकालेंगे 640 480 इधर एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं किसका 640 480 और 144। तो एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा तो सबसे पहले देखते कौन सा टेबल से कैंसिल होगा। ये 8 से कैंसिल होगा 8 1 जा 8 6 4 हो जाएगा 8 हो गया 8 8 जा 64 8 6 जा 48 8 1 जा 8 6 और 4 8 8 जा 64। अब 2 से पहले 8 से कैंसिल हुआ, अब 2 से कैंसिल, अब 2 से 2 से 9। अब 3 से कैंसिल नहीं होगा ना 2 से होगा, तीनों तो नहीं होगा एक ही टेबल से, इसे 2 से कैंसिल कितना हो गया 16 हो गया। एचसीएफ कितना निकला 16 ऐसा है जो 144 को भी डिवाइड करेगा 480 को भी या 640 को भी। और एलसीएम 100 100 100 का कितना हो जाएगा 100 ही होगा, कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द LCM and SCF of 1.05, 1.35, 4.5. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो 1.05, 1.35, 4.5, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 नहीं लेंगे 100 करेंगे, 0 यहाँ देंगे तो यहाँ भी देना होगा हमको, ठीक है। तब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए नॉमरेटर का LCM ऑफ 105, 135, 450 डिवाइड बाय SCF ऑफ 100, 100, 100। वन 105, 135, 450, ठीक है। तो LCM निकालते हैं, साइड में निकालते हैं। 105, 135, 450। 105 को क्या लिख सकते हैं, 15 7 जा 105 होता है, 3 × 5 15 × 7, 3 × 5 15, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहता है 9 होता है। 9 3 जा 20, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम। 3 का क्यूब इंटू 9 15 9 जाता, ठीक है। 3 का स्क्वायर, तो 3 × 5, एगो 3 इधर आया गया, 3 × 5 हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 5, हो गया। 450 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5, 3 × 5 3 जा 15, ऐसे लिख सकते हैं। 450 को 5 3 जा 15, 3 जा 9 45, 2 × 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 2 × 5 10, 450 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 का क्यूब, 5 का मैक्सिमम पावर 5 का स्क्वायर, 7 का मैक्सिमम पावर 7 और 2 का मैक्सिमम पावर 2, ये हो जाएगा। तो LCM क्या लिख सकते, 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 बाय SCF ऑफ 100 का क्या हो जाएगा, SCF 100 ही होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 का
क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर को हम 5 इंटू 2, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कर दिए, 7/100। 5 2 जा होता है 10, एक जीरो यहाँ से 10 कैंसिल कर दिए, बच गया 10। तो बच गया कितना इधर मेरा 3 का क्यूब 27 इंटू 5 इंटू 7/10। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18 इंटू 5/10। 15 से 9 5 जा 45, 5 8 जा 40 और 4 44, 4 5 4 9। कितना हो जाएगा 94.5 आंसर। ये मेरा हो जाएगा। एलसीएम निकल गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ ऑफ नंबरेटर, नंबरेटर में क्या है मेरा एचसीएफ ऑफ नंबरेटर, नंबरेटर में क्या है 105, 135, 450। अब फिर एलसीएम ऑफ 100, 100, 100 ये होगा। इस तरह करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 105 का एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, तो 105 का एचसीएफ देखते हैं किससे कैंसिल होगा। सबसे पहले 5 से, तो 5 लिख दिए यहाँ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 0। अब 3 से, 3 7 जा और 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा। अब कोई सा टेबल से कैंसिल नहीं होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 15, तो 15 हो गया। एलसीएम इसका 100, 15/100 कितना होगा 0.15 आंसर हो जाएगा। 15 15 नहीं 0.15 आंसर। ठीक है, इसी तरह और भी बाकी का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। दे देते हैं 2 क्वेश्चन आपको, सॉल्व करके रखिएगा। Find the LCM and HCF of 2.4, 0.36 and 7.2. Second question, find the LCM and HCF of 1.2, HCF of 1.2, 0.24, 0.144 ये हो गया। ये दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसके बाद का। Three runners A, B and C run along a circular path of 12 किलोमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर पाथ है,
कितना 12 किलोमीटर लंबा क्या है ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर। ये क्या हो गया सरकमफ्रेंस होता है मेरा, ठीक है। हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दौड़ दौड़ के यहाँ वापस आएंगे तो ये पूरा एक सरकमफ्रेंस बनेगा। इस यानी कि इसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, एक पूरा कंप्लीट रेगुलेशन होगा। तो इसके लिए 12 किलोमीटर वो कवर करता है, ठीक है। और क्या बोलता है, स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 रनर से ABC। और 12 किलोमीटर लंबा एक क्या है 12 किलोमीटर का ये सर्कुलर पाथ है। इसी पे क्या करता है 3 किलोमीटर, A करता है 3 किलोमीटर पर आवर से, B करता है 7 किलोमीटर पर आवर और C करता है मेरा 13 किलोमीटर पर आवर। और स्टार्ट करता है देयर रेस अपना सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है। मान लेते ये पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट करता है फिर वापस यहीं सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में क्या करता है स्टार्ट करता है, ठीक है, रेस अपना। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता है कितना टाइम के बाद, ये 3 का स्पीड से जाएगा, ये 7 का, ये 13 का स्पीड से, तो तीनों जो है एक साथ आ जाएगा। तो क्या करना होगा हमको LCM निकालना होगा, ठीक है। LCM ऑफ टाइम, टाइम का क्या करना होगा यहाँ LCM निकालना होगा। कितना टाइम पूछ रहा है ना, हाउ मच टाइम, तो LCM ऑफ क्या निकालेंगे हम टाइम निकालेंगे इसका। तब उसका एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ क्या होगा तीनों का तीनों एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले टाइमिंग निकालना है। टाइमिंग निकालने के लिए क्या करना होगा, ये A है, ये B है, ये C है। डिस्टेंस तो ये भी 12 किलोमीटर करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा पूरा। तो हमको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या 12 बाई स्पीड कितना है 3 का, A का, B का कितना है 12/7, C का कितना है 13 बाई और 12 ही 12 का डिस्टेंस को 13 का स्पीड से करेगा ये। तो अब क्या करेंगे, हमको LCM निकाल देंगे। जो टाइम आ गया मेरा ये यही टाइम आया, ये टाइम का क्या कहें LCM। तो LCM निकालने क्या करेंगे हम, तो LCM ऑफ नंबरेटर ना, नंबरेटर में क्या है 12 12 12 बाय HCF ऑफ 3 7 13। LCM 12 12 का 12 ही होगा और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 1 होगा कॉमन, तो 12/1। तो LCM कितना निकल गया 12, ठीक है। 12 घंटा के बाद पर आवर करके था ना, 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। तो 12 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से एक दूसरे से मिल जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा 12 घंटा के बाद तीनों का तीनों मिल जाएगा अपना एक ही जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखिए 4 बेल्स रिंग्स एट ए इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टली। तो बोलता 4 बेल है, 4 घंटियाँ हैं जो एक 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पे क्या होता है बजता है। हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स। बोलता 6 घंटा में कितना बार जो है ये एक साथ बजा है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे 12 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, 20 सेकेंड है और कितना है 20 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, ठीक है। इस चारों का जो है क्या करेंगे LCM निकालेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर 30 है। अगर हम 30 लेंगे तो 20 से नहीं कैंसिल होगा, 12 से नहीं होगा। 60 लेंगे तो 30 से कैंसिल, 12 से भी कैंसिल, 30 को डबल कर दिए 60 हो गया। अगर हम 30 लेते हैं तो 30 से कैंसिल होता है, 15 से होता है, इन 20 और 12 से नहीं होता है। इसलिए क्या करें डबल किए। अब अगर डबल से भी नहीं होता है तो क्या करते हैं 3 गुना करते हैं LCM निकालने के लिए, नहीं तो फिर वही फैक्टराइजेशन मेथड। तो 60 जो है 30 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी, 15 से भी, 12 से भी। तो LCM क्या हो जाएगा 60, ठीक है। 60 सेकेंड क्या हो गया LCM मेरा। तो बोलता 6 घंटा में, 6 घंटा में कितना होता है
इन 6 आवर्स। 6 घंटा में कितना मिनट होगा? 6 इंटू 60, 6 से 360 मिनट होगा। तो 60 सेकेंड कितना होता है? 1 मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट। 360 मिनट, तो 360 मिनट में कितना बार बजेगा? तो 1 मिनट बज रहा है, पहला बजेगा 1 मिनट, फिर एक के बाद दूसरा मिनट में बजेगा, फिर तीसरा मिनट में बजेगा, इस तरह करके 360 मिनट मेरा टोटल टाइम है। 360 मिनट, 360 तो बजेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा बजा था शुरुआत में जो +1, कितना हो जाएगा? 361 टाइम्स हो जाएगा आंसर। क्यों हुआ था? जैसे हम छोटा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, एक हम क्यों ऐड किए इसमें। मान लीजिए हाँ, 5 मिनट में 5 बार बजता है, ठीक है। तो फर्स्ट में एक बार तो एक्स्ट्रा बजे, इसमें तो टाइम नहीं लगा था बजने में। पहला तो 0 सेकेंड में ही बजा था, 0 मिनट में बजा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? 0 मिनट में घंटी बज गया, टाइम तो वहाँ नहीं काउंट होगा, तुरंत होगा। अब यहाँ से टाइम होगा, अंतराल बोल रहा है ना, तो इंटरवल बोल रहा है, तो 1 मिनट का इंटरवल लेंगे हम। 1 मिनट का इंटरवल तो यहाँ 2 मिनट हो जाएगा, फिर 1 मिनट का इंटरवल 3 मिनट, 1 मिनट का, यानी 1 मिनट का इंटरवल हो रहा है 4 मिनट, फिर 1 मिनट का 5 मिनट, ठीक है। फिर 1 मिनट का तो 6 टाइम्स हो गया। यहाँ भी 1 मिनट का इंटरवल, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कितना हो गया? 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 मिनट का इंटरवल हो गया। इंटरवल 5 मिनट इंटरवल हो गया। तो 5 मिनट इंटरवल में कितना बार बजा? 6 बार बजा। उसी तरह यहाँ 1 मिनट का इंटरवल चल रहा है, 360 मिनट है, एक बार 360 मिनट 60 टाइम्स तो होगा ही, और प्लस स्टार्टिंग में 1 मिनट का, ठीक है, कि 1 टाइम्स पहले बज गया था ये, तो कितना हो जाएगा? 361 टाइम्स। ऑप्शन नंबर कितना? डी। गलती से 360 टाइम्स नहीं लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा ये। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है क्वेश्चन, अब ख़त्म हो गया। तो लास्ट मेरा यही आपका एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे? अलजेब्रा वगैरह टाइप का क्वेश्चंस कुछ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।